हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक नया एडिटोरियल लेकर। ये 5 सितंबर यानी कि आज का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। और यदि मैं पूरे ओवरव्यू की बात करूं तो इसमें हम बात करेंगे इंडिया के साथ मिलकर आ रहे, यानी कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल टीम, जिसको हम क्वाड भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, और इस टीम को क्वाड का नाम दिया गया है। अब ये चारों देश मिलकर मिलिट्रिलाइजेशन यानी कि सैन्यकरण करने वाले हैं प्रशांत महासागर और भारतीय महासागर में। और ये सब होने वाला है चाइना को घेरने के लिए। जो चाइना की बढ़ती हुई ताकत है एशिया में, उसको सीमित करने के लिए, उसको घेरने के लिए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिलिट्रिलाइजेशन ऑफ द क्वाड विल नॉट एलिविएट द टेरिटोरियल थ्रेट इंडिया फेसेस फ्रॉम चाइना। मिलिट्रिलाइजेशन का मतलब होता है सैन्यकरण। क्वाड इन 4 देशों की टीम को बताया गया है, कहा गया है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना या कम करना। और टेरिटोरियल थ्रेट का मतलब होता है सीमा से संबंधित खतरा। यानी कि यदि ये सैन्यकरण करते हैं क्वाड के साथ मिलकर, ये चारों देश मिलकर यदि किसी तरह का सैन्यकरण करते भी हैं तो भी ये कम नहीं करेगा, भविष्य की बात हो रही है, विल लगाया हुआ है, ये कम नहीं करेगा सीमा से संबंधित खतरा जो भारत फेस करता है, जो भारत को सामना करना पड़ता है चाइना से। In what will be seen as significant shift of the government's posture towards the India, US, Australia, Japan quadrilateral, यानी कि जो भी भविष्य में हम देखेंगे एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की तरह हम देखेंगे गवर्नमेंट के रुख में, जो भी सरकार का रुख होता है टुवार्ड्स द इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड को लेकर, क्वाड की तरफ जो भी भारत का रुख होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव की तरह हम इसको देखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्टेटेड का मतलब होता है कहना, ऐसा कहा है जनरल बिपिन रावत, जो कि सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ऐसा कहा उन्होंने थर्सडे को, ऑन थर्सडे, दैट कि इंडिया बिलीव्स द क्वाड वुड बी अ गुड मैकेनिज्म, कि भारत ऐसा मानता है, भारत ऐसा बिलीव करता है, ऐसा भरोसा करता है कि क्वाड एक गुड मैकेनिज्म साबित होगा, एक अच्छा तंत्र साबित होगा। मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र, यानी कि यहाँ पर जो सीडीएस हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं क्वाड की। ये जो 4 देश मिलकर सैन्यकरण करने जा रहे हैं उसकी। बढ़ते हैं आगे। गुड मैकेनिज्म टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, यानी कि ये जो क्वाड है ये अच्छा तंत्र तो साबित होगा, लेकिन किसके लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, FONOPS। नेविगेशन ऑपरेशंस का मतलब होता है जो रास्ता ढूंढने के लिए, समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए जो शिप्स जाते हैं, जो जहाज जाते हैं और समुद्र से संबंधित जो कार्य करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उसकी स्वतंत्रता को इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तंत्र साबित होगा इन इंडियन ओशन, भारतीय महासागर में, एंड सराउंडिंग्स ओशन, और समुद्र के चारों तरफ के लिए, इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक, जिसमें शामिल है भारतीय प्रशांत महासागर भी। अनलेस ही मिस स्पोक, अब इसको देखिए, अनलेस ही मिस स्पोक का मतलब है यदि उन्होंने गलत नहीं कहा है तो। ऐसे कहते हैं ना, अगर मैंने गलत नहीं सुना है, अगर मैंने गलत नहीं कहा है, तो उसी को कहा गया है अनलेस ही मिस स्पोक। ही यूज किया है बिपिन रावत के लिए कि यदि उन्होंने गलत नहीं कहा है, द सजेशन जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने सुझाया, इज दैट कि इंडिया इज नाउ प्रिपेयर्ड
पेट्रोल्स कि जो भारत है ये प्रिपेयर है, ये तैयार है क्वाड मिलिट्री पेट्रोल्स को ज्वाइन करने के लिए। क्वाड से संबंधित जो सैन्य गश्त है, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, जो निगरानी करने के लिए गश्त लगाया जाता है, उसी के लिए कहा गया है। जो सैन्य गश्त है 4 देशों की मिलकर जो सेना करेगी, उसके लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए भारत एकदम तैयार है। विच मार्क्स, जो कि चिन्हित करता है, यानी कि ऐसा कहना, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कहना ये चिन्हित करता है अ डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है वैसे तो प्रस्थान, लेकिन यहां पर डिपार्चर का यूज किया गया है बदलाव के लिए। यहां पर एक बदलाव को चिन्हित करता है फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिसेंट। इट्स यूज किया है भारत के लिए, और रेटिसेंट का मतलब होता है चुप्पी या फिर जो कम बोलने का जो रवैया होता है। अब अपने भारत की जो नीति है वो इसी तरह की रहती है कि दुनिया में कुछ भी कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन भारत जो है बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात कहता है और थोड़ा सा चुप रहता है, डिफेंसिव मूड में रहता है, बचाव के मूड में रहता है। तो इसी के बारे में ये बताया गया है कि ऐसा कहना जो है, अब भारत की जो है नीति हो सकता है थोड़ी सी बदल जाए, और ये इसमें कुछ हमें बदलाव यानी कि डिपार्चर देखने को मिले, जो कि अब भारत पहले अर्लियर यानी कि पहले जो चुप रहता था, विदेश नीति पर जो डिफेंसिव मूड में रहता था, बचाव के मूड में रहता था, उसमें हमें किसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय द लीडरशिप, जो भारतीय जो लीडरशिप है वो पब्लिक स्टेटमेंट कम देती है विश्व स्तर पर जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो भारतीय लीडरशिप के द्वारा कम दिए जाते हैं। द इंडियन नेवी हैज नॉट टेकन पार्ट इन एनी जॉइंट पेट्रोल्स आउटसाइड ऑफ द इंडियन ओशन, कि जो इंडियन नेवी है, जो भारतीय नौसेना है, उसने कभी भी जॉइंट पेट्रोल यानी कि एक साथ किसी देश के साथ शामिल होकर कभी भी गश्त में कभी भी पार्ट नहीं किया है, उसमें शामिल नहीं हुआ है आउटसाइड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी कि भारतीय महासागर के बाहर। एंड इवन विद इन, और अंदर भी वो किसी के साथ इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है। हेल्ड इट्स फर्स्ट वन, अब ये जो पहली बार हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। ये पहली बार ऐसी गतिविधि में शामिल हुआ था विद फ्रांस ओनली रिसेंटली, यानी कि केवल हाल ही में इस तरह की गश्त में, इस तरह के सैन्यकरण में इंडिया जो है वो पहली बार शामिल हुआ था। यानी कि पहले तो ये कभी शामिल नहीं हुआ था, और जो पहली बार शामिल भी हुआ था वो हाल ही में, ओनली रिसेंटली, केवल हाल ही में ये फ्रांस के साथ इसने सैन्य अभ्यास किया था। इन टर्म्स ऑफ, बढ़ते हैं आगे, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द क्वाड, यानी कि यदि एंगेजमेंट की बात की जाए, एंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि अगर शामिल होने के रूप में बात की जाए विद द क्वाड के साथ, इंडिया हैज़ नॉट येट फॉर्मली अनाउंस्ड, फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना, कि इंडिया ने अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है अ डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के डिसीजन को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है औपचारिक रूप से इन द एनुअल मालाबार एक्सरसाइज विद द यूएस एंड जापान, जो कि वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर एक्सरसाइज सैन्यकरण यानी कि जो सैन्य अभ्यास होता है उसी को लेकर कहा गया है कि मालाबार में जो एक्सरसाइज होने वाली है यूएस और जापान को लेकर, इस तरह की किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी साथ में आएगा। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेक्टेड, हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा उम्मीद की जा रही है, टू डू सो, ऐसा करने की, यानी कि ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले सैन्यकरण में शामिल हो, तो ऐसे में ये 4 देश हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया। हाउएवर, हालांकि द मूव फ्रॉम द कंडक्टिंग एक्सरसाइज टुगेदर टू जॉइंट ऑपरेशन वुड टेक टाइम, ये जो आयोजन करना है एक्सरसाइज का, इस सैन्यकरण का जो आयोजन करना है, कंडक्टिंग का मतलब होता है आयोजन करने का ये जो मूव है, ये जो कदम है, एक साथ जॉइंट ऑपरेशंस जिसमें ये चारों देश मिलकर
एक साथ कार्य करेंगे, वुड टेक टाइम, ये समय लेगा। देखिए यहाँ पर वुड यूज किया जा रहा है ना, या जहाँ भी आप वुड यूज करेंगे देखेंगे इसमें, तो समझ जाइए कि ये एक संभावना है, यानी कि ऐसी संभावना बताई जा रही है कि ये चारों देश मिलकर जो काम करेंगे इसमें अभी समय लगेगा। ये क्वाड्रिलेटरल जो टीम बनने जा रही है, सैन्यकरण होने वाला है या सैन्य अभ्यास होने वाला है, इसमें अभी समय लगेगा, ऐसा एडिटोरियल का कहना है, राइटर का कहना है। समथिंग दैट मेक्स द सीडीएस असर्शन सिग्निफिकेंट। अब देखिए जब ये चारों देश, जब ऑस्ट्रेलिया के भी आने की संभावना है, तो ये चारों देश मिलकर जब एक क्वाड बना लेंगे, जब ये सैन्य अभ्यास करेंगे, तो ये कुछ ऐसा है, समथिंग, ये कुछ ऐसा है जो कि बनाता है, मेक्स, जो कि बनाता है सीडीएस यानी कि बिपिन रावत के असर्शन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। असर्शन का मतलब होता है अपनी जो भी आपने बात कही है उसको बलपूर्वक कहना। तो जो बलपूर्वक जो सीडीएस यानी कि बिपिन रावत ने कहा है, ये अब यहाँ पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस, जापान तो होंगे ही, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। इट इज़ ईजी टू सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है। दैट हिज कॉन्टेंशन, हिज यूज़ किया गया है बिपिन रावत के लिए, कि जो बिपिन रावत का जो तर्क है, कॉन्टेंशन मतलब तर्क, दैट द कॉर्ड ऑपरेशंस आर नीडेड टू इंश्योर, कि जो कॉर्ड से संबंधित जो कार्य होंगे उनकी बहुत ज़रूरत है, आर नीडेड, उसकी आवश्यकता है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, देयर इज नो फियर, कि कोई भी डर नहीं है, ऑफ एनी अदर नेशन सिंगुलरली ट्राइंग टू डोमिनेट द ओशन। डोमिनेट का मतलब होता है किसी चीज पर हावी होना, किसी चीज पर हावी होना, यानी कि अकेले यदि कोई देश ये कहता है कि ये पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन ये मेरा है, तो इस तरह के किसी भी देश से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के डर को, इस तरह के इस स्वतंत्रता को इंश्योर करने के लिए जो कॉर्ड ऑपरेशन है इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है कि सिंगुलरली ट्राइंग टू डोमिनेट द ओशन, यानी कि अकेले जो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ओशन पर हावी होने की कोशिश करता है, समुद्र पर हावी होने की कोशिश करता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इज अ वील्ड रेफरेंस टू चाइना। वील्ड का, वील्ड जो होता है ना, VEIL, इसका मतलब होता है घूंघट। जो पर्दा होता है ना, जो पर्दे रखती हैं घर की जो औरतें होती हैं वो घूंघट रखती हैं। गांव की औरतें जो आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, या फिर कह लीजिए ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, वो जो घूंघट रखती हैं उसी को कहा गया है। और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ये जो कहा गया है, पर्दे में रहकर ये चाइना की तरफ इशारा किया गया है बिपिन रावत के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट, ये भी स्पष्ट है, द LAC टेंशंस आर एंड क्लैशेज, जो LAC पर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो तनाव हैं और जो झड़पें हैं, एज वेल एज द PLA's रिफ्यूजल टू इम्प्लीमेंट बॉर्डर एग्रीमेंट। और PLA, अब ये PLA क्या है? PLA का मतलब है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, या फिर आप इसको चाइनीज़ आर्मी भी कह सकते हैं, कि जो बॉर्डर पर या फिर LAC पर जो टेंशन, तनाव है और जो झड़पें हमें देखने को मिलती है चाइना के साथ में, इसके साथ ही साथ जो PLA का जो रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल का मतलब है मनाही करना, मना करना है, टू इम्प्लीमेंट बॉर्डर एग्रीमेंट, जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उसको लागू करने के लिए जो PLA का मना करना है, ये सारी चीज़ें हैव कन्विंस्ड का मतलब होता है मनाना। इन्होंने भारत को मना लिया है। यहाँ पर न्यू दिल्ली यूज़ किया गया है भारत के लिए। इन्होंने भारत को कन्विंस कर लिया है दैट न्यू स्ट्रैटेजीज विल बी रिक्वायर्ड, कि नई जो रणनीति है उसकी अब हमें ज़रूरत है, टू डील विद बीजिंग यूज़ किया गया है चाइना के लिए। और टू डील का मतलब होता है निपटना, यानी कि यदि चाइना के साथ निपटना है तो हमें एक नई रणनीति अपनानी पड़ेगी, ऐसा सजेस्ट कर रहा है ये एडिटोरियल। वाइल, जबकि
इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज चाइना डिप्लोमेटिकली। अब जबकि ये अब अलग बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो लगातार शामिल है चाइना के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने के लिए। डिप्लोमेटिकली का मतलब होता है कूटनीतिक रूप से, जो इंडिया जो है वो कूटनीतिक रूप से चाइना से बातचीत भी कर रहा है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, एस जयशंकर, एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, हैव स्पोकन, उन्होंने कहा ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी तरह का जो सॉल्यूशन होता है, जो हल होता है। उन्होंने, इन दोनों ने, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और जो अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने दोनों ने ही कहा है कि जो रिजोल्यूशन, बातचीत को लेकर जो हल निकलेगा, बातचीत के बाद जो हल निकलेगा उसकी एक इम्पोर्टेंस है। उन्होंने दोनों ही थ्रू टॉक्स, बातचीत के दौरान दोनों ने ही एक इस तरह की इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत को दर्शाया है, बताया। There is no doubt that an outcome of the tensions will be a strengthening of India's tie with global powers such as the US। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो टेंशन है ना, जो ये तनाव है इंडिया और चाइना के बीच में, इसका नतीजा, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, कि जो इस टेंशन का जो रिजल्ट है, जो इसका नतीजा है, विल बी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियाज टाइज। इससे क्या होगा? इससे मजबूती आएगी इंडिया के संबंधों में। टाइज का मतलब होता है संबंध। भारत के संबंधों में मजबूती आएगी वैश्विक शक्तियों के साथ, यानी कि भारत जो है वो वैश्विक शक्तियों के और ज़्यादा करीब आता जाएगा, सच एज द यूएस, जैसे कि यूएस अब अमेरिका के करीब आता जा रहा है ना, क्योंकि यूएस मानता है सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा अपने आप को चाइना को। और एशिया में भी जो इंडिया के सामने है या फिर मान लीजिए चाइना के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंडिया है। तो ऐसे में इंडिया और यूएस जैसे जो ग्लोबल पावर्स है, वैश्विक शक्तियां हैं, वो करीब आते जा रहे हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ फॉर्मेशंस लाइक क्वाड जैसे जो संगठन है, क्वाड जैसी जो टीम है, उनका गठन हो रहा है। एन इंडिकेशन, एक जो इशारा है ऑफ दिस, इस चीज का जो इशारा है, इज द गवर्नमेंट्स प्लान। अब देखिए इस चीज का हमें एक इशारा भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है टू होस्ट का मतलब होता है आयोजन करना, आयोजन करने का एक प्लान कर रही है अ मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द क्वाड इन द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने एक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग जो है भारत आयोजन करने जा रही है अगले महीने, पॉसिबली, संभवतः, when the India US 2+2 meet of foreign and defense ministers is held। संभवतः यानी कि इस बात की संभावना है जहां पर इंडिया और यूएस के, यानी कि ऐसे कहते हैं ना आमने सामने, फेस टू फेस, उसको कहा गया है 2+2, यानी कि एक इंडिया का मिनिस्टर और एक यूएस का मिनिस्टर, ये दोनों 2+2 ये मीट करेंगे ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स इज हेल्ड, ऐसा होने की संभावना है। While India considers its options, जब इंडिया जो है वो विचार करे, कंसिडर्स का मतलब होता है विचार करना, जब वो विचार करे अपने विकल्पों पर, इट इज नेसेसरी, इस बात की आवश्यकता है, टू रिमेंबर, कि वो याद रखे, सम ऑफ द रीजंस, उन कारणों को, फॉर इट्स रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसका मतलब होता है जो चुप रहने का जो रवैया होता है, कि जब भी भारत जो है अपने विकल्पों पर जब भी वो विचार करे तो उन कारणों को वो जरूर दिमाग में रखे कि वो अभी तक जो चुप रहता था वो क्यों रहता था, इन टर्म्स ऑफ, के रूप में, सैन्यकरण, मिलिट्रिलाइजिंग ऑफ द क्वाड इन एनी वे, यानी कि जो भी वो संगठन, किसी भी संगठन में भारत जो है वो शामिल नहीं होता था, तो वो शामिल क्यों नहीं होता था, उन कारणों को वो हमेशा दिमाग में रखे, ऐसा जो है वो एडिटोरियल सुझाना चाह रहा है। बढ़ते हैं आगे।
Prime Minister Modi said in 2018 that India sees the Indo-Pacific as a geographical concept. 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि वो इंडियन पैसिफिक ओशन को, जो भारतीय पैसिफिक प्रशांत महासागर है, उसको एक भौगोलिक इकाई की तरह देखता है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की तरह देखता है, नॉट अ स्ट्रेटजी और अ क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स। यानी कि ये सीमित देशों के, यानी कि जो 2-3 देश हैं, 4 देश हैं, 5 देश हैं, ये एक साथ आ जाएं, ये केवल उनका क्षेत्र नहीं है, ये एक भौगोलिक इकाई की तरह है जिसका सभी लोग आनंद उठाएंगे। एंड इट वुड बी इम्पॉर्टेंट, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, टू नो, ये जानना, वेदर दैट फॉर्मुलेशन हैज़ चेंज्ड, कि चाहे वो जो फॉर्मुलेशन यानी कि सूत्रीकरण जो मोदी जी ने दिया था 2018 में, कि ये जो द इंडो पैसिफिक ओशन है ये एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ये 4-5 देशों की एक इकाई जैसी नहीं है, ये इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, ये इस तरह से देखता है। क्या अब ये सूत्रीकरण यानी कि फॉर्मुलेशन अब क्या ये बदल गया है, ये देखना, ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया इज द ओनली कॉड मेंबर नॉट ऑलरेडी टाइड इन अ ट्रीटी। अभी जो कॉड है ना, जो 4 देश हैं उनमें से इंडिया की बात की जा रही है कि जो भारत है ये केवल एकमात्र ऐसा इन 4 देशों में से ऐसा मेंबर है जो कि टाइड इन अ ट्रीटी अलायंस विद द अदर्स, जो कि किसी भी तरह के संगठन, अलायंस का मतलब होता है किसी तरह का संगठन, और ट्रीटी मतलब जो एक साथ जो संग वो होती है ना आपकी एग्रीमेंट किसी तरह का, उसको कहा जाता है ट्रीटी। कि ये किसी भी, भारत जो है किसी भी तरह के संघ की ट्रीटी में शामिल नहीं हुआ है, किसी तरह की ऐसा उसने साइनिंग नहीं की है, ऐसा उसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, यानी कि ये एक संगठन में नहीं रहता है। ये भारत जो है इसकी कूटनीति ऐसी रहती है कि ये सभी के साथ में अपने रिश्ते बनाकर चलता है। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है एडिटोरियल, विद द अदर्स, दूसरों के साथ इसने किसी भी तरह का अलायंस नहीं बनाया है, गठबंधन नहीं बनाया है। एंड मिस्टर जयशंकर स्टेटमेंट दैट, और जो मिस्टर जयशंकर का जो स्टेटमेंट है, उनका जो कहना था वो ये है, इंडिया वुड नेवर बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम, कि ये भी किसी भी तरह के संगठन जैसे व्यवस्था में नहीं पड़ेगा। भारत जो है किसी भी अलायंस के साथ, किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़ेगा, इस तरह की व्यवस्था के साथ भारत नहीं जुड़ेगा। वुड रन काउंटर टू व्हाट द CDS सजेस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एडिटोरियल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, वुड रन काउंटर का मतलब होता है विपरीत। अब ये जो जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहा है कि अलायंस में नहीं आएगा, किसी भी गठबंधन या किसी भी संगठन जैसी व्यवस्था में नहीं पड़ेगा भारत। और जो CDS हैं यानी कि बिपिन रावत हैं, उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो एक इन कॉड जैसे संगठन में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फाइनली, अंततः, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द कॉड दैट शेयर्स अ लैंड बाउंड्री विद, भारत एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि शेयर करता है, बढ़ते हैं, लैंड बाउंड्री विद चाइना। यानी कि अंततः यदि बात करें तो भारत एक अकेला ऐसा देश है कॉड मेंबर का, जो कि अभी नहीं हुआ है, दैट शेयर्स, जो कि शेयर करता है, अ लैंड बाउंड्री, यानी कि जो सीमा से संबंधित लैंड, जो ज़मीन की जो बाउंड्री है वो शेयर करता है चाइना से। ये बाकी के जो US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो बाकी के 3 देश हैं, इनमें से किसी भी देश की लैंड बाउंड्री चाइना के साथ नहीं जुड़ती है। तो ऐसे में, एंड इट इज़ अनक्लियर, ऐसे में ये अस्पष्ट है, हाउ द मिलिट्रिलाइजेशन, किस तरह से जो सैन्यकरण होगा, ऑफ द कॉड इन इंडो पैसिफिक वाटर्स, ये वाटर्स यूज़ किया गया है समुद्र के लिए। वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, कि ये एकदम अनक्लियर है, ये एकदम अस्पष्ट है कि जो सैन्यकरण किया जाएगा कॉड का इंडो पैसिफिक में, भारतीय प्रशांत महासागर समुद्र में, यानी कि महासागर में,
किस तरह से ये एलिविएट करेगा, वुड एलिविएट द टेरिटोरियल थ्रेट इट फेसेस, कि किस तरह से ये भारत के काम आएगी, ये जो सीमा संबंधित जो खतरे हैं जो भारत सामना करता है उसमें किस तरह से कमी आएगी इस सैन्यकरण के कारण। ये कहना अभी अस्पष्ट है, ये एकदम अस्पष्ट है, अनक्लियर है। न्यू दिल्लीज व्यूज ऑफ इट्स क्वाड एंगेजमेंट हैज शिफ्टेड। देखिए, इफ, यदि, हाउएवर, हालांकि, यदि भारत की, न्यू दिल्ली यूज किया गया है भारत के लिए, भारत की जो सोच है, भारत के जो विचार हैं क्वाड में शामिल होने के, इन 3 देशों के साथ चौथी टीम बनाने के, जो संगठन बनाने की बात कही जा रही है, यदि इस एंगेजमेंट में, इस शामिल होने में कोई बदलाव आता है तो आगे कहा गया है क्लैरिटी एंड एन एक्सपेंशन, क्लैरिटी एंड एन एक्सपेंशन ऑफ जनरल बिपिन रावत स्टेटमेंट आर एसेंशियल। यानी कि यदि भारत इस क्वाड में शामिल नहीं होता है तो हमें जो बिपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो उन्होंने कहा है, उसमें और भी ज़्यादा स्पष्टता, और भी ज़्यादा खिंचाव हमें चाहिए होगा उनके स्टेटमेंट्स में। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो बिपिन रावत ने कहा है और जो एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कहा है, इन दोनों के कथन में एकदम ये दोनों विपरीत हैं। और यदि जयशंकर सही कह रहे हैं और इंडिया जो है इस क्वाड जैसे टीम में या संगठन में शामिल नहीं होता है, तो ऐसे में बिपिन रावत ने जो कहा है उसमें हमें एक स्पष्टता चाहिए होगी, उनके स्टेटमेंट में एक क्लैरिटी की आवश्यकता है, एसेंशियल है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और आपने चीज़ों को जाना होगा कि किस तरह के अफेयर्स चल रहे हैं भारत के बाकी के देशों के साथ। आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।